नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास आएगा। आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अभी आपने देखा, एक लड़की ने एक औरत को चाकू लेकर बड़ी बेरहमी से मार डाला। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इतनी दरिंदगी के साथ उसने उसकी हत्या कर दी? कुछ जरूर बड़ी त्रासदी रही होगी जिसकी वजह से इतनी छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। आज मीना का नंबर मिल गया। अब देख। देखो, कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए ना। भाई साहब, मैं बोली ना, आपका सब, मैं लोन का पैसा सब चुकता कर दूंगी। बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए मुझे। कितना टाइम लेंगी आप? टाइम पे टाइम लिए जा रही हैं आप। कभी 1 हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन। क्या है ये? हमें भी ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है। भाई साहब देखिए ना, प्लीज मान जाइए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। देखिए ना, बस आप कुछ दिन का मुझे समय तो दीजिए, मैं चुका दूंगी आपका पैसा। ऑलरेडी आपने बहुत समय ले लिया है। मेरे पति की बीमारी में सब पैसा खर्चा हो गया, खाने को नहीं है मेरे पास। प्लीज भाई साहब, प्लीज। मैडम, हमें डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ता है, आप समझिए मेरी बात को। अभी सुनिए ना, देखिए ना, मैं आपको बोली ना, बस 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए मुझे, मैं आपका कुछ करती हूँ। मैं 1 सप्ताह? यदि 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर आपके घर पे हम आ जाएंगे। हाँ भाई साहब, हाँ ठीक है, मैं आपका चुका दूंगी पैसा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, रखती हूँ मैं। क्या हुआ? वो बेटा कुछ नहीं, वो बैंक वाले का फोन आया था। वो लोग अपना लोन का पैसा मांग रहे हैं। मैं क्या करूं, कैसे चुकाऊं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, मैं टेंशन क्यों ना लूं? हमारे सर पे जो छत है ना, वो भी चला जाएगा अगर मैं बैंक वाले को। तो बैंक वाले अंकल को समझाइए ना। बेटा, बैंक वाले ना हमारा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, वो लोग नहीं समझेंगे ना।
मामा को फोन लगा के बोलिए ना कि कुछ एडजस्ट कर दे। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, फोन करती हूँ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो और तुम जाके पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, मैं देखती हूँ। जाओ अपने रूम पे पढ़ाई करो, जाओ। हेलो हेलो सुनीता। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। कोई काम बताओ ना, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और देखो ना, ऐसा कोई काम बताओ ना कि अर्जेंट में मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, थैंक यू, प्लीज़ बताना। हाँ, मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके, बाय। भाई साहब, आप कौन? मैं आपको कितनी बार फोन लगा चुका हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती हैं? मैं आपको नहीं पहचानती। आप कौन है? ऐसे कैसे आप कैसे घुस आए? अच्छा, लोन लेते समय तो बहुत अच्छे से पहचान रही थी आप मुझे, अब लोन चुकाते समय आप पहचान नहीं रही हैं? अच्छा भाई साहब, सॉरी, मैं आपको बताने वाली थी। बस कुछ दिन का वक्त दीजिए ना मुझे, मैं आपका सब पैसा चुका दूंगी। क्या सॉरी? मेरा भी जॉब है, मुझे भी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। लाइफ में सब कुछ देखना पड़ता है। बैठिए। एक बात बताइए, लोन लेते समय सब कुछ याद रहता है और देते समय सब कुछ भूल जाते हैं? देखिए ना, बस एक हफ्ते का और टाइम दे दीजिए, आपका सब पैसा चुका दूंगी। कितने दिनों के बाद? आपने 7 दिनों की मोहलत ली थी ना, वो डेट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ना भाई साहब, जो काम के लिए आपको मैं समय दी थी ना, एक हफ्ते का, वो काम नहीं हुआ। बस आपको पता है ना मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ? हाँ। पता है ना आपको? रिकवरी डिपार्टमेंट। उसका काम क्या होता है? जो लोग इधर उधर भागते हैं ना, टाइम पास जो करते हैं ना, सिर्फ हमें उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। आपने 1 सप्ताह का टाइम लिया था, मैं 9वें दिन आ रहा हूँ, 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया है मैंने। देखिए भाई साहब, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं, आज आपका घर सीज हो जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे मत कीजिए। कोई भाई साहब नहीं, कोई कुछ नहीं, आप हमारी मजबूरी को समझिए। आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। बस एक हफ्ते का और टाइम दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगी। 1 घंटा नहीं मिलेगा, 1 हफ्ते का समय चाहिए। मैं क्या करूं? हाँ शर्मा जी, मिसेस गुप्ता यहीं पर हैं। एक काम कीजिए, इनका घर आज के आज सीज कीजिए। कितना है? हाँ उतना तो मिल ही जाएगा। सीज कीजिए आज के आज, कोई एक्सक्यूज नहीं। देखिए भाई साहब, आपके सामने मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे मत कीजिए, हम रोड पे आ जाएंगे। तो क्या आपके चक्कर में हम रोड पे आ जाएं? दया कीजिए, 1 हफ्ते और समय दे दीजिए। कोई दया नहीं। आपको पेमेंट देना है, पेमेंट रेडी है तो पेमेंट दीजिए, नहीं है तो घर खाली कीजिए। हटाइए ये सब। देखिए भाई साहब, अगर हमें घर खाली कर दिए तो हम कहाँ जाएंगे? मैं और मेरी बेटी रोड पे आ जाएंगे। ये सरकार का नियम है, हमारा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपका एक एक पैसा। ये छलावे का आंसू बंद कीजिए और पेमेंट निकालिए फटाफट, या तो आज के आज मैं आपके घर को सीज करवाता हूँ। बहाना नहीं। मैं क्या करूं? भैया बस लास्ट डेट दे दीजिए मुझे, मैं कुछ तो करती हूँ, कुछ तो करती हूँ। हाँ शर्मा जी, ये मिसेस गुप्ता ना 2 दिन का समय मांग रही हैं। हाँ नहीं,
मैं अपनी जिम्मेदारी पे दूं। नहीं शर्मा जी, मेरी नौकरी का सवाल है। आपको तो पता ही है, आप कैसे भी करके 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए ना। ठीक है, आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है, ठीक है? 2 से तीसरे दिन हुआ, घर सीज, नो एक्सक्यूज, नो मगरमच्छ के आंसू। सारा का सारा सामान रोड पर फेंक दिया जाएगा, ठीक है? क्या करूं मैं? किससे इतना पैसा मांगू? होम लोन हर किसी को घर की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए हम सब जिंदा हैं। बिमला के पति का जब देहांत हो जाता है तो बिमला के पास होम लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार भी इंदिरा आवास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर मुहैया कराती है, लेकिन शहरों में आपको घर लेने का सपना पूरा करना हो तो होम लोन के जरिए ही पूरा कर सकते हैं। अगर होम लोन नहीं चुकाया तो बिमला के घर को बैंक वाले कब्जे में ले लेंगे। अब बिमला पैसे कहां से लाएगी? आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिससे उसकी हत्या हुई? आइए देखते हैं। अरे आओ। अरे बेटा, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। आपने ये कैसी हालत बना रखी है अपनी? अरे बेटा कुछ नहीं, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। चलो चलो कुछ खाना खा ले। चलो। देखो बेटा, किचन में जाके देखो, कुछ है तो खाना खा लो। हाँ ठीक है, जाओ। मैं अभी बैग रख के आती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, ठीक है? अरे हाँ? अरे बेटा, मैं बोली किचन में जाने को। पर ये इधर कहाँ? क्या हुआ? ये कौन है? अरे ये सब छोड़ो ना, तुम किचन में जाओ ना, कुछ खा लो, जाओ। ये जाओ। है कौन मम्मी? मैं बताती हूँ बाद में, तुम जाओ, अभी जाओ। कौन है? ये मेरी बेटी है। बेटी है? कभी आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी भी है? कभी मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। कितने रुपए चाहिए आपको? 40,000। 40,000? चलो फिर 10,000 दिए। फिर चलिए ना। इसके 10,000 नहीं, उसके 10,000 दिए। क्या मतलब? उसके किसका? जो आपके सामने खड़ी है उसके। देखो, जबान संभाल के बात करो, ये मेरी बेटी है। तो क्या करें, आप भी तो किसी की बेटी है ना। पैसों की जरूरत है तो हमें वो देना पड़ेगा जो हमें चाहिए। बोलो। देखो, उसका 15 लगेगा। ओके, 15 दिया। 15 दिया, भेजो अपनी बेटी को। ठीक है, तुम चलो अंदर, मैं भेजती हूँ। ओके। ए बेटा, इधर आओ ना। क्या है मम्मा? देखो बेटा, हाँ, चलो, कहाँ? कुछ काम है। कौन? देखो बेटा, वो मेरा दोस्त है, ठीक है? और मैं जो बोल रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनो। हमारा बहुत बुरा हाल चल रहा है, हमें कुछ भी करके लोन का पैसा भरना है बेटा। तुम उस रूम में जाओ बेटा, अगर वो कुछ मम्मा, आप ये क्या बोल क्या रहे हो?
बेटा तुम ये बात सुनो, अगर वो कुछ बोलता भी है ना तो तुम सह लेना बेटा, प्लीज मेरे लिए। ठीक है जाओ अब तुम। माँ क्या कुछ बोल रहे हो आप? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? चलो। छोड़ो तुम। अरे बैठो ना। अरे डोंट टच मी। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे ये सब करना पड़ा है। हाउ डेयर यू? तुम कीमत लगा रहे हो क्या? कीमत दे चुका हूँ मैं, कीमत दे चुका हूँ मैं तेरी माँ को यार। क्या मतलब है? तुम इतना ज्यादा चिल्लाकर बात क्यों कर रही हो? हाँ क्या मतलब है? तुझे पता है तेरी मम्मी क्या करती है? यू नो किस लिए उन्होंने तुम्हें अंदर भेजा है तुम्हें पता है? ये माँ बेटे की एक्टिंग तो जरा देखो यार। पता है किस लिए भेजा है? यू नो 15,000 रुपए मैं तेरी माँ की जेब में डाल चुका हूँ तेरे लिए, समझी? अब नाटक मत कर। हाँ? और वैसे भी पहले ना तेरी माँ ने मेरा मूड खराब किया है और अब तूने मेरा मूड खराब किया ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें खुद नहीं पता, समझी तुम? चल बेबी आ जाओ। कम 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 कम। देखो मेरे घर मेरे बाहर क्या है, अपना काम करो प्लीज। और प्लीज प्लीज मेरा मूड मत खराब करो प्लीज डार्लिंग। सुनो अपना भी मूड अच्छा करो, एंजॉय यार। दिस इज द थिंग टू मेक टू एंजॉय यार। प्लीज 15,000 के लिए तुम किसी अब की हो जिंदगी गया। क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी ने किया, मैंने किया। अरे मैंने किया है। अरे आपके घर में भी तो बैन वैन होंगी। मेरी राजकुमारी सुन, मम्मी ने भेजा ना तुम्हारी मम्मी को नहीं पता तुम्हारी कोई इज्जत है? तुम्हारी मम्मी को नहीं पता है? आखिर उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? क्यों भेजा यहाँ पे? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ यार। सुनो इतनी प्रॉब्लम्स है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही यार तुम? क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है? दोनों माँ बेटी के पास इसके अलावा कोई काम है? और प्लीज यार ये रोना धोना बंद करो ना यार। मेरा ना मूड खराब मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर मैं एक पैसा नहीं दूंगा तुम दोनों को, और जो मैं करने आया हूं वो करके जाऊंगा जबरदस्ती, समझ गई तू? ए दो ना खुश स्माइल प्लीज, एक बार स्माइल दो ना, जिसे अंदर आते समय बोला था मम्मा, वैसे वाली स्माइल एक बार। ए बारबी डॉल स्माइल। हाँ स्माइल स्माइल स्माइल। हाँ स्माइल। अरे प्लीज मेक इट यार, सब इजी यार, नथिंग इज ओके। आराम से लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। शांत शांत। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ना यार, सोच लो कि मैं वही हूँ। अरे इतना मत खींचो यार। अरे यार मैंने कोई क्या साला। सुनो यू वांट कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें अच्छा ना लगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा किया ना बॉस, अरे यार तुम हो गया बहुत हो गया। चलो उठो उठो उठो। अरे अब उठो उठो उठो, चलो चलो बहुत हो गया, चलो चलो बहुत हुआ। अरे इतना ज्यादा पेशेंस नहीं मेरे अंदर यार। चलो चलो कम ऑन उठो। अरे मम्मा आ जाएगी चलो। घोर कलयुग, ये कैसी माँ है जिसने अपनी ही बेटी को शरीर बेचने पर मजबूर कर दिया, अपने कस्टमर के साथ उसे सोने के लिए भेज दिया। क्या इस तरह से होम लोन चुकाया जाएगा? ये कितना सही है या कितना गलत, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आगे की कहानी बाकी है, तो आइए देखते हैं।
बताया नहीं यार, आपकी इतनी अच्छी बेटी भी है। चिंता मत करिए, आपको 40,000 चाहिए ना, मैं भेजता हूँ ना यार, मेरे बहुत दोस्त हैं। ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। बेटा देखो तो अपने घर का हालत पहले से कितना ज्यादा अच्छा हो गया है ना। देखो बेटा, अब तो अपने बैंक में पैसे भी हैं, तो कोई बात का टेंशन भी नहीं है। और अपने घर का हालात भी कितना सुधर गया है पहले से। देखो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार सुनो तो। क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? आज 5 कस्टमर आने वाले हैं घर पे, ठीक है? और उसको अच्छे से खुश करना, ठीक है बेटा? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो अभी सब्जी काटो, जल्दी खाना बनाना है। बेटा तुम तो मुझे मारना कैसे? तुम इसी की लायक हो। हेलो पुलिस स्टेशन, हमारे पड़ोस में पता नहीं क्यों माँ बेटी आपस में झगड़ा कर रही है, जरा आकर देखिए आप। जी जी सर। तुम्हारे वजह से आज मैं कहीं की नहीं रही। मैं तुम्हें और जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरा सौदा करेगी तू, मेरा सौदा। मेरे इज्जत को इज्जत नहीं समझी, मां नाम पे कलंक हो तुम। हवलदार। यस सर। देखो कहाँ कहाँ चाकू के निशान हैं। ओके सर। बेटा ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ था यहाँ पे? बताओ मुझे, सारी बातें सुनना है मुझे, बताओ क्या हुआ, कौन कौन आया था यहाँ? मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ। सर सिर के पीछे चोट है और पेट पे चाकू के निशान है। अच्छा, किसी धारदार चाकू का इस्तेमाल किया गया है सर। तुमने मारा इसको? क्यों मारा तूने? बताओ क्यों मारा? मेरी माँ मेरा सौदा करती थी, हर रोज कीमत लगाती थी। कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000। रोज नए नए बंदे बुलाती थी, कीमत लगाती थी मेरी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं माँ को मार दी। और अगर ये आपके नजर में जुर्म है तो जुर्म ही सही। और बताओ
पूरी बात बताओ मुझे, शुरू से आखिरी तक मैं जानना चाहता हूँ। जितनी कम से कम सजा होगी मैं तुम्हारी कम कराऊंगा। बेटा देखो, घबराने की बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन तुम कोई भी सच को छुपाओ मत। मुझे बताओ साफ साफ क्या हुआ। माँ मुझे बोली कि 5 लड़का आ रहा है, 5 के साथ तुम्हें सोना है, और वैसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं माँ को मार दी। बेटा देखो, गलती तो तुमने की है, ये तुम्हारी माँ थी, और मैं जानता हूँ ये गलत काम करवा रही थी, और जो तुमने किया है वो भी गलत है, लेकिन ये कानून है और तुमने कानून हाथ में लिया है। इसलिए बेटा तुमको सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुमको कम से कम सजा मिले। हवलदार, यस सर। इसको हिरासत में ले लो। ओके सर। और कुछ कांस्टेबल को बुला के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। ओके ओके सर। मैं चलो, कहीं नहीं जाऊंगी। चलो चलो। नाबालिग होने के कारण लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां सिर्फ 18 साल से नीचे के ही लोगों को भेजा जाता है, ताकि वह वहां पर सुधर सके, और उसे सजा भी कम दी जाती है। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, न्यायालय के अधीन ये मामला अभी चल रहा है। क्राइम और कोरोना दोनों से ही सावधान रहें, क्योंकि दोनों ही हमारी फैमिली के लिए खतरनाक है। क्राइम से बचते रहें, बचाते रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, राम राम।